अमृतसर में तो मिसाइल हमला नाकाम हो गया, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तानी सेना ने माना है कि जवाबी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तानी सेना ने माना है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन दागे हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि भारत ने 12 जगहों पर ड्रोन दागे। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह पैनिक है उससे साफ है कि आज रात भी एक्शन हुआ है। हमारे पास खबर है कि भारत की टॉप लीडरशिप से अप्रूवल के बाद भारतीय सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और ड्रोन अटैक के बारे में तस्वीर क्लियर की जा सकती है। तो अब पाकिस्तान ये मान रहा है कि अटैक हुआ है। बहुत बड़ी खबर, ये पाकिस्तान के आर्मी के प्रवक्ता हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान ने मिसाइल हमला करने की कोशिश की जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। फिर भारत के ड्रोन उड़े, भारत के ड्रोन उड़कर 12 जगहों पर पाकिस्तान में जाकर गिरे हैं। वो उन्होंने खुद कंफर्म किया है, इनके जनरल ने। ये हेरॉन ड्रोन है। हेरॉन ड्रोन पाकिस्तान में गए 12 जगहों पर, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और कराची तक। कराची बहुत दूर है व्यूअर्स, भारत का ड्रोन कराची तक पहुंचा और ये नाम बता रहे हैं ये हेरॉन ड्रोन है। और पाकिस्तान में धमाके की आवाजें तो खुद वहां के लोकल्स बता रहे हैं कि हुई हैं। तो भारत, इन्होंने मिसाइल का हमला करने की कोशिश की, हिमाकत की, उसके जवाब में 12 जगह पर इन पर हमला किया गया। कल रात में फिर मास्टर साहब वो हेरॉन ड्रोन की बात कर रहे हैं, क्या है ये? हेरॉन ड्रोन जो है वो मेल, जिसको बोलते हैं कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। और ये कहते हैं कि इन्होंने 12 गिरा दिए। अब इस पर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। गिरे, वो तो नीचे गिरे सर, धमाके हुए, लोकल्स ने बताया, लाहौर में बताया। हाँ, वो धमाके हुए, हमने उनको अटैक किया, वो बात दूसरी है। हेरॉन ड्रोन से उन्होंने नहीं गिराए होंगे, क्योंकि अगर वो गिरते तो बहुत मलबा मिलता है, ये सब बड़ा ड्रोन होता है। तो वो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ उन्होंने बातचीत की है। हाँ, ये बताइए सर्विलेंस के भी काम आता है। अगर ये ड्रोन्स गए, उन्होंने सारे टारगेट्स को रीप्लॉट किया और डायनेमिक इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इनकी बात से सहमत हूं। ये मैं लाहौर समझ सकता हूं, ये बॉर्डर पर है, गुजरांवाला, रावलपिंडी और कराची तक पहुंच गया। ये उन्होंने खुद ही बताया कि हिंदुस्तान की जो वायुसेना है उसकी रीच कहां तक है। 5 किलोमीटर की रेंज है, कहां पहुंचे? पर कराची कैसे पहुंच जाएगा ड्रोन? ये मुझे सच में हैरानी हो रही है। डिपेंड करता है कहां से लॉन्च हुआ। हाँ। नहीं, पर एक चीज मुझे बताइए, 10.5 किलोमीटर की रेंज है, तो मैक्सिमम 20 किलोमीटर, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता ये ड्रोन। नहीं चाहते। अरे तो ये तो अब लेकिन कंफर्म वो खुद ही कर रहे हैं कि 12 जगहों पर आया और कराची तक में गिरा है। देवेंद्र, नहीं, पाकिस्तान के जनरल मान रहे हैं। और एक चीज़ तो आप देखें कि पहली बात तो ये कि जिस प्रकार की चीज़ें सीमा पे होती हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें तो एक्सचेंज में चलते रहता है। जैसे मान लीजिए सीज फायर का उल्लंघन उधर से हो रहा था, इधर से भी होता है। लेकिन आधिकारिक तौर पे अगर भारतीय सेना का ये ऑपरेशन होगा तो भारतीय सेना ये बताती। एक झूठ ज़रूर है कि जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने कहा, और उस झूठ को बाकायदा खारिज भी किया गया है भारत की सरकार के द्वारा, जो कि फैक्ट चेक के द्वारा होता है। उसको अगर आप देखें तो जैसे जो उन्होंने उदाहरण दिया कि गुजरांवाला में एक ड्रोन को गिराया गया है पाकिस्तान बेस्ट हैंडलर्स, और उसमें वो बताया गया कि कैसे एक यूएवी ड्रोन था जिसको गुजरांवाला पाकिस्तान में गिरा दिया गया है, और उसमें बाकायदा एक तस्वीर भी लगाया गया है जिसके बारे में वो बता रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ये तस्वीर 2022 में बाकायदा रिपोर्ट की गई है कि ये एक ईरानी ड्रोन की तस्वीर है और इसे यूक्रेन रशिया वार में यूक्रेन ने गिराया था और यूक्रेन ने बाकायदा इन तस्वीरों को जारी किया था। उसी तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के गुजरांवाला में इंडियन ड्रोन को गिरा दिया गया, इस बात का क्लेम किया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि इस तरह के झूठ अगर पाकिस्तान के द्वारा कहे जा रहे हों तो उसमें फिर वो सच्चाई को लेके कितना कम यकीन होता है कि कौन सी चीज़ सच्ची होगी। भारत की सेना अगर कुछ करती है, जैसे भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो भारत की सेना ने उसे ऑन किया और रात में ही ये बता दिया था। ऐसा भी नहीं था कि कुछ घंटों के बाद, रात में ऑपरेशन हुआ उसके बाद बता दिया गया था। डिटेल प्रेस ब्रीफिंग जरूर कल सुबह 10:30 बजे हुई, लेकिन स्टेटमेंट तो रात में ही आ गया था। आज अभी तक भारत की सेना की तरफ से कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया। ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फर्जी क्लेम किए जा रहे हैं उन्हें एक्सपोज किया जा रहा है कि किस प्रकार से पुरानी तस्वीर, पुराने वीडियो का इस्तेमाल करके पाकिस्तान इस प्रकार के दावे करता है। इतना जरूर है कि सेना पे जो छोटी मोटी फुलझड़ियां पाकिस्तान दुस्साहस करते रहता है, हम उसे उसी रूप में, ठीक है, ऐसे समझना चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है भारत ने उस पर ड्रोन से हमला किया 12 जगहों पर। ये हम इसको पक्की खबर जो है तब मानेंगे जब भारत की वायुसेना या सरकार इस पर कोई स्टेटमेंट देगी। फिलहाल ये पाकिस्तान का दावा मानिए आप भी, और भारत ने अगर कुछ किया है तो ठीक कहा देवेंद्र ने, भारत की सरकार, भारत की सेना, वायुसेना वो आके बता देगी। कल भी बता दिया था, परसों रात ही आधे घंटे के बाद बता दिया था हमने हमला कर दिया। सर, हम लोगों ने एक बात यहाँ से कम्युनिकेट की कि रेंज क्या है ड्रोन्स की।
तो हेरॉन 1 जिसका उन्होंने नाम लिया, इसके 3 वर्जन है, 1, 2 एंड 3। हेरॉन 1 350 किलोमीटर्स है, दूसरा वाला करीब 1000 किलोमीटर्स है, फिर 1500 किलोमीटर्स है। तो रेंज तो है, रेंज की प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा वर्जन यूज किया गया है। और लॉन्ग इंड्योरेंस है, व्हेन हम लॉन्ग इंड्योरेंस बोलते हैं इसका मतलब नियरली 50 आवर्स के आसपास है। तो ये चीजें सही है, मगर इस ड्रोन का इस्तेमाल और 12 इस्तेमाल करना इस काम के लिए वो तर्कसंगत नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। लेट्स वेट इंडियन आर्मी और एयरफोर्स क्या बताती है इस पर जनरल साहब। लेकिन ये तो है कि परसों रात की भारत की कार्रवाई के बाद 3 डेवलपमेंट हैं। LOC पर दोनों तरफ से एक्सचेंज फायर का, उसके बाद मिसाइल का टुकड़ा भारत के गांव में मिलना, और तीसरा पाकिस्तान के जनरल का दावा करना कि हमने ड्रोन से हमला किया उसके ऊपर। हाउ सब जुड़ता कैसे है? जुड़ता ऐसे है कि पाकिस्तान में कुछ सीरियल ब्लास्ट हुए हैं लाहौर में ख़ास तौर पे, और 4-5 जगह में हुए हैं। पाकिस्तान उसको कनेक्ट करना चाह रहा है कि वो भारत ने किए हैं, बट एक्चुअली वो उसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जैसे BLA की हम बात करते हैं, और BLA ने पाकिस्तान आर्मी को आप बात कर रहे हैं तो ये खबर बताई देते हैं। पाकिस्तान के 3 शहरों में धमाके की खबर है। लाहौर, कराची, सियालकोट में धमाके हुए हैं। लाहौर के बाद कराची में भी धमाके की खबर है। सियालकोट में ड्रोन से हमला हुआ है, और ये बात खुद पाकिस्तान के हवाले से बताई जा रही है, उनके न्यूज चैनल के हवाले से बताई जा रही है। और ये जो हमला पाकिस्तान में हो रहा है, ये हमला किसने किया है, इसका ब्लेम पाकिस्तान जरूर भारत पर डालने की कोशिश करे, लेकिन भारत की आर्मी खुद साफ करती है उसने कहां हमला किया, कहां हमला नहीं किया है। ड्रोन अटैक की बात अब पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अपने ही शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अगर धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं तो पाकिस्तान इसकी जो पूरा ब्लेम है वो भारत पर डालने की कोशिश जरूर कर रहा है। सियालकोट में ड्रोन से हमला हुआ है, कराची में धमाका हुआ है, और इन धमाकों की आवाज, इन धमाकों की तस्वीरें सीधे तौर पर देखी जा सकती हैं। तो बड़ी खबर है, पाकिस्तान के शहरों में धमाके हो रहे हैं। लाहौर में, कराची में, सियालकोट में ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये धमाके जो हैं, ये इसकी कंफर्मेशन जो है वो वहां के पाकिस्तान की सेना के लोग जो हैं वो खुद दे रहे हैं। पाकिस्तान की जनरल जो हैं, सेना के प्रवक्ता, उन्होंने टीवी पर आकर अभी ये बताया कि भारत ने ड्रोन से हमला किया है। ये वो दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर। लेकिन वहां के टीवी चैनलों में खबरें आ रही हैं कि 3 शहरों में ब्लास्ट हुए हैं, लाहौर, कराची, सियालकोट। लाहौर और कराची तो भारत की सीमा से बहुत दूर नहीं है, उनके पंजाब राज्य में पड़ते हैं, लेकिन कराची बहुत दूर है, कराची समंदर के किनारे है, वहां भी वो कह रहे हैं कि धमाके हो रहे हैं। अब इस तस्वीर को भी आप देखिए, ये आज सुबह की तस्वीर है। लाहौर के एक एयरफील्ड है, एयरबेस है, उसके ऊपर आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कहां से है, किस वजह से हुआ, ये ना पाकिस्तान ने बताया ना उनके टीवी ने बताया, लेकिन तस्वीर दिख रही है कि धुआं उठा, मतलब वहां कोई धमाका हुआ था। और लाहौर में ऐसे 2 धमाकों की चर्चा आज सुबह से वहां के स्थानीय निवासी कर रहे हैं। उसके वीडियो आपने भी देखे होंगे। देखिए, हवा में धुआं दिख रहा है, और स्थानीय लोगों ने लाहौर में बोला कि हमने धमाके की आवाज सुनी। फिर आते हैं इनके जनरल, और वो कहते हैं कि 12 जगहों पर भारत ने ड्रोन भेजकर हमला करा दिया, ये उनका आरोप है। और फिर लाहौर, कराची, सियालकोट में ब्लास्ट हो रहे हैं। ये खबर उनकी न्यूज में जियो टीवी जो है वो दे रहा है। सर, ये देखिए, ये जो खबर आ रही है, इसको मैं एक चीज़ से कनेक्ट करना चाहता हूँ। BLA ने पाकिस्तान आर्मी को 3 महीने का नोटिस दिया था कि जितने भी BLA के जो है जवान हैं, जो उनके कैद में है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की फ़ौज की जो डिप्लॉयमेंट है इसको गांव में, बलूचिस्तान में, उसको विड्रॉ करने के लिए, और वो 3 महीने का जो पीरियड है वो 15 अप्रैल को ख़त्म होता है। उसके बाद एक चेतावनी दी थी कि हम आपकी फ़ौज के ऊपर और आपकी फ़ौज की कॉन्वॉयज़ के ऊपर और आपकी जो इंस्टॉलेशंस के ऊपर हम अटैक करेंगे। तो आप इसको उसके साथ भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन। और ये पाकिस्तान की हमेशा फितरत रही है कि अगर पाकिस्तान में कोई एक्शन होता है, इसको बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा या कोई भी एरिया में, वो इसको भारत के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं। तो इसीलिए जो आपके DG ISPR जो अभी न्यूज़ में आ रहे हैं, वो इसी तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं।
ठीक है, अब देखिए सर, पाकिस्तान तो ब्लेम गेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान की एक कोशिश है जिसे नाकाम कर दिया गया, जिसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया, उसकी तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो जो अटैक है, वो जो मिसाइल है, वो आसमान में ही ध्वस्त कर दी गई है। वहां की तस्वीरें एक बार फिर से आपको मेरे सहयोगी अभय दिखाएंगे। अभय, कुछ हलचल है, कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अपडेट ये है कि यहाँ का जो जंडियाला गुरु थाना है, वहाँ के एसएचओ से हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें इस मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी दी है और अभी अगर आप देखेंगे तो जो खेत हैं वहां से पब्लिक को और साथ ही मीडिया को थोड़ा दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडियन आर्मी से बात हुई है यहाँ के लोकल थाने के एसएचओ की, उनका ये कहना है कि अभी भी इसके अंदर कुछ विस्फोटक हो सकता है।